हेलो दोस्तों। तो स्पीडी की हमारी बुक का रिवीजन चल रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल हैं हम आपको, मेरी सोच है कि एग्ज़ाम से पहले आपको सारे सवाल जो मोस्ट लगा रखे हैं तो मेरे को लगता है कि वापस रिपीट हो सकते हैं, खासकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भाई देखो, नॉर्मल जो सवाल आते रहते हैं हल्के फुल्के सवाल वो तो इसमें बीच बीच में दे रखे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं, जो हटके है थोड़ा, ठीक है, जो टीचर बहुत कम कराते हैं, ठीक है, वो सवाल मैं करके रखा हूँ। या जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो थोड़ा सा हल्का सा उलट फेर कर रखा है, तो वो भी मैं आपके लिए पूरे रिविजन कराऊंगा आपको। तो एक लंबी वीडियो रहेगी, तो यार वीडियो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं अपन। तो मैं ऐसे शुरू करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट इसको बीच में कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 मिनट अभी विजुअल हो रहा है आपको आराम से। तो यहाँ से है, महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुआ। महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है कि कहाँ पे पल्लव वंश से संबंधित स्थापित हुए थे। और कोदुन क्या है, कोदई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखो ऐसे सवाल कोई जल्दी से आते नहीं है, ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा हटके ही है। कोदई कनाल कहाँ पे, पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट है, धोबाल विद्युत परियोजना कहाँ की है, धोबाल महाराष्ट्र की है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे वाला देख लेते हैं, ठीक है, दोनों विजुअल हो। कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिमी चीन था। यानी कुषाण कहाँ के सदस्य थे, मतलब कहाँ से आए थे कुषाण, कुषाण थे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। नेक्स्ट है, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू का कथन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपना कि भारत में शंकुधारी वन हिमालय अधिक ऊंचाई पे पाए थे। शंकुधारी कहाँ पे, हिमालय अधिक ऊंचाई पे कौन से शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और इधर है अपना, इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। नेक्स्ट है, इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज के लेखक कौन है, झुम्पा लाहिड़ी। इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी, यानी ये बुक है जो बहुत कम बताई जाती है दूसरे द्वारा। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज झुम्पा लाहिड़ी की बुक है। और सोहन सुबह का राग है, सोहनी, यानी सुबह के राग को क्या बोलता है, सोहनी बोला जाता है। और नेक्स्ट है, गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी, यानी पिकासो की कौन सी चित्रकारी है, गुरथेनिक। और नेक्स्ट है, संकुल वन क्या टेगा प्रदेश में पाए जाते हैं। टेगा कर्नाटक, ये इधर का पड़ता है एरिया, थोड़ा एमपी साइड का है, सॉरी कर्नाटक नहीं है, टेगा छोड़ो, याद नहीं है। संकुल वन टेगा प्रदेश में उगते हैं, यानी संकुल गांव टेगा प्रदेश में उगते हैं। और यहाँ पे इंपोर्टेंट है ये वाला है, ठीक है, कोई और को रह गया, ठीक है। ये प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा, रूपांतरित तना है, ठीक। और नेक्स्ट है, जमायते इस्लामी बांग्लादेश की राजनीति दल है, ठीक है। ये तो उस समय करंट का रहा होगा, लेकिन ये ठीक है। प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा, रूपांतरित तना होता है। रूपांतरित तना होता है कि भारत छोड़ो की, देखो अगर कई बार सन तो सबको पता, लेकिन देखो 8 अगस्त से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना। अगर आपको बीच के ये पढ़ने भाई तो वीडियो पॉज कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन, यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। नेक्स्ट है, नेपाल का झंडा दोहरे चित्र, यानी दोहरे एक ऐसे फिर ऐसे दो डबल बार कटा हुआ ना, नेपाल का झंडा वो दोहरे ये है त्रिभुज के रूप में है। नेक्स्ट है, गांधी जी 1869 में, लाल बहादुर शास्त्री 1904 में जन्म 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, ठीक है। गांधी जी जन्म 1869 को हुआ, लाल बहादुर शास्त्री 1904 में हुआ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सागवान की लकड़ी पाई जाती है, यानी सागवान की लकड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और नेक्स्ट है कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है, यानी शाकाहारी को फास्फोरस कहाँ से, दूध से मिलता है। और वैसे कैल्शियम पाया जाता है दूध में। और क्या है, एसोहाइड रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है, यानी जो एक समान वर्षा वाले बिंदु हो उनको क्या बोलते हैं, एसोहाइड बोलता है, एसोहाइड, ठीक। नेक्स्ट है,
मेडवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। मेडवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया था, 1986। और कोई वांटेड, हाँ ये हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री तमिलनाडु में, हेवी व्हीकल्स यानी भारी जो हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पे, आवाड़ी तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा, सिद्धार्थ, प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1900। भारत सेवक समाज, समता समाज होने से, सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। विजुअल हो जाएगा, हाँ चलो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, डबल 2 सवाल है। कौन सा ये, भारत सेवक हो गया। और शांति निकेतन की रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्र शांति 1921 में की थी ना शांति निकेतन, जो यूनेस्को अभी हाल ही फिलहाल में शामिल किया गया है। और ये है नेक्स्ट है, भारत का प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन सा, सीके नायडू, यानी कप्तान सीके नायडू, जो सीके नायडू ट्रॉफी भी चलती है जिसके नाम पे। ठीक है। और नेक्स्ट है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है, मंडेला, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ मंडेला। ठीक है। नेक्स्ट है, चीन में दीवार का निर्माण है, जो चीन की महान दीवार, उसका निर्माण किसने किया था, सी हुआंग टी। ये भी पूछा जाता है भाई, देख, सी हुआंग टी, सी हुआंग टी ने कराया था। और इसके बाद 73वां संविधान 1992 में, मध्य प्रदेश वह पहला राज्य जहां पंचायती राज संस्थाएं चुनाव, यानी जो पंचायत जहाँ पे अपने क्या बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज लागू हुआ, तब चुनाव पहला कहाँ पे हुआ था, वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। ये जो ये लागू होने संवैधानिक दर्जा मिला ना पंचायती राज को, उसके बाद प्रथम चुनाव कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हुआ। और वैसे पंचायती राज सर्वप्रथम लागू कहाँ पे किया गया था, ये राजस्थान के नागौर में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1959 में। और इसे ही इम्पोर्टेंट पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर, नहीं प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ, कुआलालंपुर मलेशिया पड़ता है। कर लेते हैं, नीचे और भी है, राइट। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका, जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 35 डेसिबल शोर होता है, यानी अपन सांस लेते हैं, ठीक है, इसमें कितना 35 डेसिबल शोर होता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफी के लिए, यानी कॉफी कहाँ की, कर्नाटक की प्रसिद्ध है, और तंबाकू है वो कहाँ की, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था, कल्लीमुल्ला है। बहमनी कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, आसपास के एरिया बहमनी समझ, आदिल अहमद शाह से कुछ नाम से था, उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके लास्ट शासक कल्लीमुल्ला है, कल्लीमुल्ला है। नेक्स्ट है, भारत की फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में, भारतीय फिल्म प्रशिक्षण यानी फिल्मों का प्रशिक्षण देता है वो कहाँ पे, पुणे में है उसकी हेडक्वार्टर। और नेक्स्ट है, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। और नेक्स्ट है, कालाजार रोगवाग बालूमुखिया सिटका, इसको सिटका ही बोला जाता है, इसके लिए मैंने पोर्ट्रेट लगाया। कालाजार के रोगवाग यानी कालाजार क्यों नहीं, बालूमुखी या सिटका बोलते हैं, जैसे सिकटा। अपन यहाँ पे आते हैं। इधर को खास इधर ही रहिए। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है, औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, और इसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और जो आगरा की मोती मस्जिद, आगरा के अंदर मोती मस्जिद उसका निर्माण कराया था शायद तक
कंफ्यूजन भरे सवाल रहते हैं, मैं खुद कई बार, चल छोड़ो ये देख लो, मैं आगे बता दूंगा कभी उसको देख के। दिल्ली के मतलब मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और क्या बोलते हैं ये इसके लाल किले, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था? आगरा के लाल किले का निर्माण कराया था, ये क्या बोलते हैं, अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है गोल्डी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण है। गोलजी, ये जो गोलजी का है ना शायद, गोलजी पिंडो या गोलजी पिंडो का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण है। गोलजी पिंडो का मुख्य कार्य श्रावण है। और ये आ गया। नेक्स्ट है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, यानी बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, और विभाजन या मतलब निरस्त कर दिया गया, ठीक है, उसको हटाया गया। 1911 में किस किस समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय भाई, यहाँ पर ऑप्शन में लॉर्ड हार्डिंग दिया था और सी नंबर ऑप्शन ए दे रखा था लॉर्ड हार्डिंग, और उसमें सी ऑप्शन था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो ध्यान रखना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। और थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं, 2 सवाल है इसके। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है, यानी गल्फ स्ट्रीम क्या है? महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। और दूसरा है मोस की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। मोस की कहाँ के? आंध्र प्रदेश में है। मोस की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट है हेली धूमकेतु पुण्य 2062 में दिखाई पड़ेगा। हेली धूमकेतु कार्यकाल होता है जिसको पूछल तारा बोलते हैं ना, वही हेली, उसको धूमकेतु बोलता है। कब? 2062 में दिखाई पड़ेगा। और ये हाँ ये है इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में होता है। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 और इंडिया गेट का निर्माण 1921 में, जो उस समय प्लेग फैला था ना द्वितीय युद्ध के बाद, उसके उपलक्ष्य में बनाया गया था इंडिया गेट। कहाँ पे? दिल्ली में पड़ता है। गेट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 2-3 सवाल है। और यह है द ब्लाइंड असैसिन के लेखक मार्गरेट एटवुड है। द ब्लाइंड असैसिन के लेखक मार्गरेट एटवुड है। और नेक्स्ट है चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय कहाँ पर? अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट है चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी कहाँ की? अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। नेक्स्ट है ऐसे सुब्बुलक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा समक्ष ज्ञान है। बढ़िया सवाल है। देखो एम एस सुब्बुलक्ष्मी वह गायिका है, संगीतकार है जिसने संयुक्त महासंघ के समक्ष गान किया, यानी संयुक्त जो राष्ट्रगान है वो जो मतलब यूएनओ में गान गाया था इन्होंने, ठीक है, यानी गाना गाया था। अजंता चित्रण क्या है? गुप्तकालीन। अजंता की गुफाएं किसे? गुप्तकालीन है। और सबसे पुरानी गुफाएं यही है अजंता की। भारत की सबसे पुरानी गुफाएं कौन सी? अजंता, ठीक है। और नेक्स्ट है राज्यारोहण में विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है, यानी राज्यारोहण है वह अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किससे? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को, क्योंकि इंडियन लगता है ना अपने को, ठीक है, कलिंग, लेकिन ये क्या? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। लास्ट पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठन लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है, यानी पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है, सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया गया था। कौन सी किससे बनती है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना से बनती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में? 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत भंग कर सकता है लोकसभा। और लोकसभा का मुख्य कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट अपना
भारत में काली मिट्टी यानी रेगुलर मिट्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश तक सीमित है। ये पर गलत देखा है। देखो, भारत में रेगुलर मिट्टी काली मिट्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, का कर्नाटक, ये 3-4 एरिया यहाँ पे 4 स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर मिट्टी काली मिट्टी है। सबसे ज़्यादा ये रेगुलर मिट्टी गुजरात में है और उसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, तो इसलिए कपास का प्रसिद्ध है, गुजरात प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है? भैरवी। प्रातः काल गाया जाने वाला राग पूछा है, भैरवी है ना। और संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाली। ठीक है, संभाजी के भाई थे राजा राम, शिवाजी के पुत्र थे वैसे। नेक्स्ट है, शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक पुनरावर्तन पर आधारित है। शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंग यानी आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोप क्या पूर्ण आंतरिक पुनरावर्तन पे सिद्धांत पे काम करती है भाई। मैं एक सवाल देख रहा था पीछे वाला, कोई मेरे दिमाग से निकल गया है, उसको कंपैरिजन करने वाला था मैं। एक मिनट, छोड़, क्या पता किधर गया वो। हाल ही फिलहाल में देखा था उसको मैंने, उसको इसमें और उसमें अंतर क्या, मैं एक सवाल देख रहा था। छोड़िए, फिर नहीं मिल रहा, ऊपर नीचे आ जाते हैं। ये हो गया। इधर रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी, उस समय करंट का सवाल था लेकिन मैंने टिक लगा लिया। और तमिलनाडु में नकदी कमाई वाली मुख्य फसल कपास है। यानी तमिलनाडु में नकदी कमाई करने वाली फसल कौन सी है? कपास। 2 ऑप्शन के हिसाब से है, ऐसे कुछ खास नहीं है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना कौन सी? बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। और नेक्स्ट है अपना कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र तेल शोधक कारखाना मथुरा। उस समय था ये करंट का, लेकिन हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा कौन है? कोच्चि रिफाइनरी है। कोच्चि यानी भारत का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कोच्चि सबसे बड़ा बना अभी हाल फिलहाल में। पहले उस समय मथुरा था, लेकिन अभी कोच्चि रिफाइनरी है। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से लिख रखा है। और नेक्स्ट है कि राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। ये बढ़िया है। यानी सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने, और अकबर ने भी किया था। और क्या बोलते हैं, विलियम बेंटिक ने प्रथा को हटाया था। लेकिन उसके विरोध किसने किया था? राधाकांत देव ने सती प्रथा का उन्मूलन का विरोध किया। और नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर के राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। मुगल अकबर ने राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू किया था। और किससे संबंधित थी? राजस्व प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है, सांकेत की रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। सांकेत की रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। शाम विश्वविद्यालय भाई नालंदा में। नेक्स्ट अपना ये बता देना, होयसल भवन कला सर्वोच्च उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। होयसल भवन कला। और नेक्स्ट है, भूमंडल पर कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। भूमंडल पर कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय। कर्क और मकर के बीच अवस्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, कर्क और मकर के बीच उष्ण कटिबंधीय। और नेक्स्ट है, शिंतो जापान का मूल धर्म, यानी जापान का मूल धर्म शिंतो है। नेक्स्ट है, अब तक
लोकसभा सबसे न्यूनतम रही है। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि यानी 12वीं जो लोकसभा है सबसे न्यूनतम उसके कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्टेट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया था। प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया आंदोलन। और क्या है, डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। नारबड़ी यानी डी दिवस, नारबड़ी कहाँ पे, ये उत्तरी फ्रांस में पड़ता था, नहीं फ्रांस में पड़ता था उस समय। और कब पड़ा था, ये 1944 में हुआ था। ये मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र सेना थी ना नॉर्मंडी में उतरी, इससे संबंधित डी दिवस। और अपन नीचे जाते हैं, तो मैं इसलिए वही सवाल करा रहा हूँ जो थोड़ा हट के अलग सवाल है ना, और नॉर्मल सवाल तो आप पढ़ते रहते हो डेली। ठीक है, और ये है मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है, डायूरेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है भारत रुपए अब तक 3 बार 1949, 1966, 1991 में अवमूल्यन कर चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, ये उस समय का था, अभी तो 4 बार हो गया, उसमें 3 बार था। कब, 1949, 1966, 1991। इस समय देश आज़ाद हुआ था। इस समय मतलब 1962-65 का युद्ध लड़ा गया था। ये क्या बोलते हैं, जो LPG योजना आई थी तब हुआ था 3 बार, और चौथी 2016 में। अवमूल्य है तो ये अपने पैसे की रेट कम करना, वो है अवमूल्य, 3 बार हुआ अभी तक। ठीक है, और नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। नेक्स्ट है राइस, RITES का पूर्ण रूप था रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम क्या था, 1835 में, यानी 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लाई गई थी। और नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट, यानी 1 रुपये का नोट कब, 1949 में जारी किया गया था। और 1 रुपये नोट पे किसमें, वित्त सचिव के साइन होते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। और नेक्स्ट है चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया, स्थानीय सरकार चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। कुछ बीच में मैं कुछ छोड़ गया, बीच में नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, बीच वाले ये सोच रहा हूँ, ये पढ़ा दो। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। वार एंड पीस किसकी है, लियो टॉल्स्टॉय की है। और मदर इंडिया की कौन सी है, छोड़ी, ये क्या है, मदर इंडिया बुक किसकी है, और कैथरीन मेयो की है। मदर किसकी है, मैक्सिम गोरफी की है। और पैराडाइज लास्ट है जॉन मिल्टन। द प्रिंस इतनी कुछ खास नहीं है, मैंने अपने लिए लगा रखी भाई, आप हेटिंग नहीं लेने का, आप यही पढ़िए। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार कौन सा, बंगाल गजट 1780, यानी बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है 1780 में। और अगस्त के नाम के व्यक्ति ने इसको शुरू किया था। और हिंदी अखबार था मार्तंड उत्तंड केरल में बनाया गया था। ठीक है, पलिया का ब्लड बैंक कहा जाता है, पलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। और ये प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925, विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हिडगल परियोजना घाट प्रवाह। हिडगल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर है। ये हिडगल परियोजना यहाँ पे कर्नाटक में पड़ती है, हिडगल परियोजना घाट प्रवाह नदी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई, यानी फ्रांसीसी 1789। नेक्स्ट है महान विधि निर्माता मन्नू को, यानी विधि निर्माता किसको, मन्नू को माना जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमिया युद्ध से संबंधित है, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम है जो लेडी विद द लैंप, यानी जिसको
ये बनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उपलक्ष्य में होता है। किससे संबंधित है? मतलब गरीब उपचार कर रही थी उसमें उस समय ये, तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। क्रीमियन युद्ध 1845 से 56 के बीच चला था, फिर 54 से 56। सॉरी। नेक्स्ट है तमसोमा ज्योतिर्गम्य ऋग्वेद से लिया गया। तमसोमा ज्योतिर्गम्य ऋग्वेद से, तमसोमा ज्योतिर्गम्य ऋग्वेद से लिया गया। पनडुब्बी का आविष्कार डेविस बुशनेल था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना यार। तबीयत थोड़ी डाउन हो रखी है।